अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है यार। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी क्योंकि हर दूसरा बंदा पाकिस्तान से, आपको पता है वहाँ पे हालात जिस तरह के हैं, हर दूसरा बंदा यही चीज़ पूछता है कि भाई हमें कोई वीज़ा बता दें, यूके का कोई वीज़ा बताएं कि जिस पे हम इंग्लैंड आ सकें। सबसे ज़्यादा अगर इंक्वायरी किसी चीज़ की आई है तो वो था यूके का वर्क परमिट जो है केयर होम का। पाकिस्तान में हर दूसरा एजेंट जो है ना आपको ये वाला वीज़ा सेल करता हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तानी जिस काम में बढ़ते हैं तो वो काम बढ़ जाता है। एक फैमिली पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से यहाँ पे यूके में आती है। अब उसके साथ फ्रॉड ये होता है कि 40,000 पाउंड तकरीबन ये 1.5 करोड़ के करीब बनता है। और वो अपनी जो है ना सारा कुछ बेच बाज के जेवर शेवर जो भी था, 20 लाख इधर से पकड़ा, 25 लाख इधर से पकड़ा, जहाँ जहाँ उनके वसाइल इस्तेमाल हो सकते थे उन्होंने इस्तेमाल किया और ये वीज़ा पकड़ के वो यहाँ पे यूके आ गए। इसी तरह मेरा एक और दोस्त है, 35,000 पाउंड दे के वो अपनी फैमिली के साथ आया, अपनी बीवी बच्चों को लेके आया। वहाँ पे पाकिस्तान में आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि भाई इंग्लैंड में जो है आप जाएंगे, जैसे ही पहुँचेंगे जहाज़ से उतरते ही आपको कंपनी लेने आ जाएगी कि चलो भाई ये लो तुम्हारे 4,000 पाउंड, एक महीने की सैलरी एडवांस ले लो और अभी तुम ऐश ही करो। तो ये पाकिस्तान में बैठ के आसान लगता है, यहाँ जब पहुँचता है बंदा तो हकीकत नज़र आ जाती है। अब सीन ये हुआ कि कंपनी होम ऑफिस ने पकड़ी जिसके पास अथॉरिटी थी उसको 4 वीज़े देने की, और उस कंपनी के पास 1200 वीज़े पकड़े गए। मतलब 1200 लोगों ने को उस कंपनी ने वीज़ा दिया और उसके पास सिर्फ 4 उसके पास टोटल वर्कर जो थे वो काम कर रहे थे। जब ये स्कैंडल पॉपुलर होने लगा तो बहुत सारी कंपनीज पकड़ी गई। अब वो बंदा यूके में आता है, यूके में आकर उसे पता चलता है कि भाई जिस कंपनी में उसने वीज़ा अप्लाई किया था वो कंपनी उसे कह रही है कि भाई हमारे पास तो बिल्कुल भी कोई जॉब नहीं है, आप ये करें कि आप या तो फिर पाकिस्तान वापस चले जाएं या तो फिर आप जो है ना 20,000 पाउंड या 25,000 पाउंड और देके किसी और कंपनी के साथ वीज़ा स्विच कर लें। तो बंदा सब कुछ अपना बेच बाच के आ जाए यूके में तो वो वापस कैसे जाएगा, मतलब उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है और यहाँ पे उसके पास जॉब भी नहीं है। अब जिस दूसरी कंपनी के साथ वो वीज़ा खरीदेगा उस कंपनी का मसला ये है कि वो कंपनी भी अगर उसको जॉब ऑफर नहीं करती, वो उसको वीज़ा तो दे देगी, वो उसे कहेगी कि भाई हम आपको सैलरी नहीं देंगे लेकिन हाँ आपका टैक्स हम सिस्टम पे शो करेंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो तकरीबन 700 पाउंड जो है ना पर मंथ उसको टैक्स देगा बगैर काम किए, मतलब बगैर वहाँ पे काम किए। अब छोटी मोटी जॉब्स इधर उधर टेक अवे पे कहीं इधर उधर काम कर लेगा तो उसको तकरीबन 700 पाउंड हर महीने का लाजमी देना ही देना है, जो कि उस कंपनी के ऊपर टैक्स जो जाएगा। मेरी एक वीडियो यूट्यूब से उठा के एक बंदे ने टिकटॉक पे लगाई है और तकरीबन उसको 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है उस वीडियो को। 8 लाख से ज़्यादा व्यूज़ का मतलब ये है कि उसको कई हज़ार लोगों ने उसको अप्रोच किया होगा उस वीज़े के चक्कर में और पता नहीं कितने लोगों को चूना लगा होगा। तो बात यह है कि ये लोग ऐसे हैं कि जो डन बेस बोल के ना उसका, बल्कि उसके चैनल का नाम भी डन बेस है, तो डन बेस का आपको दिखा के चूना लगाते हैं कि भाई काम आपका बिल्कुल 35 है तो आ जाओ भाई वीज़ा लगवा लो। तो इस तरह का सीन नहीं है। अब पाकिस्तान में एजेंट आपको इस तरह का चूना लगा देते हैं। अब ये नहीं है कि ये वीज़ा टोटली स्कैम है, इसमें 99% स्कैम है। 1% लोग हैं जिनके पास काम भी होता है या जिनके पास रियल वीज़ा होता है, उस पर आप आ सकते हैं, काम कर सकते हैं सारा कुछ। तो बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जिस मुल्क का भी करते हैं तो उस पर कंप्लीट आप रिसर्च करें कि भाई आजकल इतना मुश्किल काम नहीं है रिसर्च करना। आप यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक हर जगह पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये है कि आप पूरी रिसर्च करें, बगैर रिसर्च किए किसी को भी पैसे ना दें। केयर होम के वीज़े में अभी बिल्कुल भी जो है ना डिपेंडेंस अलाउ नहीं है। डिपेंडेंस जब अलाउ नहीं है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में 90 लाख 80 लाख लगा के यहाँ पे आने का, क्योंकि अगर आपके पास डिपेंडेंट अलाउ हैं तो आप वाइफ का फैमिली वीज़ा लगवा सकते हैं, वर्क वीज़ा लगवा सकते हैं, तो आप आके फुल टाइम काम कर सकते हैं आप, क्योंकि इतना आसान नहीं है यहाँ पे 600-700 पाउंड जो है ना वो टैक्स देना। किसी भी एजेंट के चक्कर में ना आए। अब होम ऑफिस की वेबसाइट है जो मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, वहाँ से आप उस वेबसाइट पे जाके आप वीज़े की तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद कंपनी हाउस पे जाके आप देख सकते हैं कि भाई ये कंपनी यूके में रजिस्टर्ड भी है या नहीं। कंप्लीट रिसर्च करके आप वीज़ा अप्लाई करें, बगैर रिसर्च किए किसी को भी पैसे ना दें। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।